Good evening, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. सॉरी मैं 2-3 दिन से रीडिंग्स नहीं ले सकी थी ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। ऑफिस पे भी काम था, जॉब पे भी बहुत ज़्यादा काम था। बट नाउ आई एम हियर बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा विल यू मीट हिम और हर अगेन। This reading is going to be for your ex lover, for your past love. ये आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए भी देख सकते हैं, अगर जिनका नो कांटेक्ट हुआ है या बातचीत नहीं हो रही है वो भी देख सकते हैं। ये लव रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, और जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड वील सी। सबसे पहले हम जो है वो सेल्टिक टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं। As I always say, take a deep, long breath. Think about your partner. Give yourself a big smile. Alright, let's start. प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से दोबारा मिलेंगे। अगर जिनका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, बहुत अरसा हो गया है, जो भी सिचुएशन आपकी है इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या कभी आप उनसे दोबारा मिलेंगे। Five of Swords. Let me show you the cards. Five of Swords, the High Priestess, Two of Wands, Three of Cups, one more card. बहुत सारे आ गए। First I'll take out the cards, then I'll set the camera. अब ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। Six of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक में है Queen of Pentacles. Okay, let me set the cards for you first. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। Five of Swords, High Priestess, Two of Wands and Six of Swords. Alright, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे Swords की एनर्जी, यहाँ पे अर्थ साइन भी है, यहाँ पे वाटर साइन भी है, यहाँ पे फायर साइन भी है, यहाँ पे पेंटिकल बस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस नहीं है, बाकी यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर या आप, दो बहुत डिफरेंट तरह के मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक व्हाट आई फील कि आप दोनों चाहें तो दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन आप लोग की अपनी ही अंदर की कोई ना कोई एक ऐसी सोच है जो आप दोनों को रोकती है। अगर आप अपने सिर्फ पार्टनर की बात करें कि वो आपसे फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं, तो इट्स लाइक कि अभी भी एट प्रेजेंट अगर वो पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, तो वो अभी भी चाहें तो वो आपसे मिल सकते हैं। अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं या हस्बैंड वाइफ अगर उनमें सेपरेशन हुई भी है, अभी भी चाहें तो वो आपसे मिल सकते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन लेना चाहते नहीं हैं। वो ख़ुद ही नहीं चाहते बिकॉज़ शायद उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स करे हैं, और हमेशा आपको कोई कोई एक जब भी मिले कोई एक न्यू स्टोरी बताइए, कोई नई चीज़ बताइए, हमेशा कोई ऐसी चीज़ बताइए कि आपने उनके ऊपर, जैसे उन्होंने बताया, आपने उस पर बिलीव कर लिया। और
फिर बाद में आपको, बिकॉज़ आपकी पर्सनालिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो हैं, ये कार्ड मुझे आपका लग रहा है हाई प्रीस्टेस का। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके जहन में चीज़ें जो हैं आपके सामने रिवील हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आप जो हैं वो अपने अपने जहन में कोई भी बात हो आपको वक्त से पहले पता भी चल जाती है। यानी कि आप, क्योंकि आप उनकी बात को हमेशा से शायद पास्ट में बहुत सीरियसली लेते आए थे, कभी भी जजमेंटल नहीं होते थे, जो भी मेरे व्यूअर हैं। और थोड़ी देर से बाद जब भी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ माइंड गेम्स कर रहे होते थे तो आपके ऊपर वो बात रिवील हो जाती थी, तो ये बात जो है वो आपको पेन में रखती थी। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आना बड़ी ही सरप्राइजिंग सी बात है, बिकॉज़ ये एक कंप्लीशन का भी कार्ड होता है देखा जाए तो। इसमें पर्सन जो होता है वो अपनी अपनी ही डायरेक्शन को बहुत असेस कर रहा होता है। अगर मैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं कि क्या आप अपने पार्टनर से फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप लोग कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि आप लोग मिल सकते हैं, तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपके पास, आपके कंट्रोल में हैं। आप चाहें तो मिल सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी मिल सकते। आप लोगों के लिए एक दूसरे से मिलना एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो आप लोग प्लान करके भी मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम येस नो की पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखें तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर में मिल सकते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपके ऊपर वो सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं और आपने थोड़ा सा ब्लॉकेज, एक बैरियर लगा लिया है। और उस बैरियर आपने इस वजह से लगाया बिकॉज आपके जहन में जो है वो डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। आपको पता है कि इतने ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने के बाद जो है वो अगर कभी मुझे फ्यूचर में मिले भी तो ये रिलेशनशिप जो है वो मुझे आगे, मतलब इसमें अब कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा। ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो चुका है। ऑल्दो आप वो पास्ट टाइम याद करते हैं, और ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है। आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं कि आप उससे फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप लोगों की कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो मेरे ख़्याल में आप लोग सेम टाउन में नहीं रहते, या तो दूसरे सिटी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, या जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे भी जो है वो जिसे कहना चाहिए कि वहाँ पे पानी या तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि बहुत आसान है आपको अप्रोच करना, आपको टेक्स्ट कर लेना, आपको कॉल करके आपका हाल अहवाल पूछ लेना, आपसे वहीं पे भी मुलाकात कर लेना, आपको कहीं पे भी मुलाकात के लिए बुला लेना। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने ऊपर, अपने अंदर जिसे कहना चाहिए ना, उन उस विल को जो है, मुझे लग रहा है उस विल को उन्होंने अपने अंदर दफन कर लिया है। वो दोबारा से उस जो है वो जॉय को, उस प्लेजर को, उस फ़न को जो है वो फ़ील नहीं करना चाह रहे। जो करना चाह रहे से मुराद ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। माइंड गेम्स उनके बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जहनों में बातें हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उनको ख़ुद ये गिल्ट फील होता है कि उन्होंने पास्ट में की ही ऐसी हरकतें हैं कि अगर वो एक्सीडेंटली, क्या अगर वो आज भी आपको बुलाना चाहें तो आप लोग कहीं पे भी मिल सकते हैं। लेकिन ये कि कभी हैपनिंग भी हो जाए ना, कि कोई एक एक्सीडेंटल मीटिंग भी हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू पीपल विल नॉट फील दैट, यू नो, एक पैशन होता है वो आप फील नहीं करेंगे। आपके पैशन को समहाउ ऐसा भी फील हो रहा है कि उसको किसी की नज़र लग गई है, या डिलिबरेटली अपने हाथों से, जिसे कहना चाहिए ना कि पूरी चीज़ों को जो है वो जला दिया, ख़त्म कर दिया, ख़ुद ही से अपने हाथों से जो है वो अच्छी भली खुशी जो है वो अपनी ख़राब कर दी। बहुत ज़्यादा जो है वो सोचों में इतना डीप विदिन जाना, इतनी मामूली सी बात को कि जो चीज़ आपको खुश रखती है उसको अपने पास से अननेसेसरीली दूर कर दिया। ये वो वाली सिचुएशन है इस वक्त। तो फ्यूचर में आप लोग मिलेंगे, येस, यू पीपल कैन मीट, you will meet. It's not the point right now after getting these cards. Now the situation is that it's showing, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहें तो आप दोनों मिल सकते हैं, बट यू पीपल विल नॉट मीट बिकॉज समहाउ मुझे ऐसे भी एक फीलिंग आ रही है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे डरते हैं। डरते इस वजह से क्योंकि उनको ये आइडिया हो गया है कि उन्होंने आपके साथ जो भी माइंड गेम्स खेले उसकी वजह से आपने उनको असेस कर लिया है, और अब असेसमेंट के बाद उनको ऐसा लगा था कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट आपको छोड़कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और इस ऐसा ना होने की वजह से दूसरी तरफ सिचुएशन ये हुई कि आप ऑटोमेटिकली जब इस एनर्जी में जाने लगे, इतने हाईली इंट्यूटिव हो गए, आप उनके माइंड गेम्स को समझते थे, माइंड गेम्स को समझने की कोशिश करते थे। और उस समझने में ही ऐसा हुआ कि आपके ऊपर एक आपका, जिसे कहना चाहिए, आपकी कॉग्निशन डेवलप हो गई, एक कॉग्निशन मेटा कॉग्निशन में चली गई। ये एक जिसे कहना चाहिए नोइंग टू नो हाउ टू नो वाली बात हो गई। तो उसमें जो है ज़ाहिर सी बात है, खाली आप अपने पर्सन के बारे में सोचते थे बहुत गौर से, लेकिन अतराफ़ में भी जितनी चीज़ें थी वो भी आपके ऊपर इतना ट्रुथ रिवील होने लगा कि अब आपके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी आ गई, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। आप अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखने लगे हैं, आप अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपने फाइनेंसेस का बहुत ख्याल रखते हैं। और अब ये बात उनको जो है वो इरिटेट करती है। तो उनको ये लगता था कि वो छोड़ देंगे, या जब वही आके आपसे मिलेंगे तो ही आपके अंदर लाइफ आएगी, आप जो है वो जो है वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटेंगे, खुश हुआ करेंगे। बट अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आया, जो कि स्टॉकिंग का होता है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से आपकी ख़बर मिलती है, जिसकी वजह से उनको ये पता है कि अब आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत नहीं है। तो एक ये बात कहना कि आप लोग कभी फ्यूचर में मिलेंगे, वो तो दूसरी बात है। आप लोग डिलिबरेटली ही एक दूसरे से अब मिलना नहीं चाहते, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पर एक चैरियट का कार्ड भी आया है। आपके पास कंट्रोल है, आपके पास कमांड है। आप किसी भी तरीके से चाहें तो अपनी जर्नी को, अपनी मूवमेंट को जो है वो जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहें कर सकते हैं, दोनों पार्टनर्स। लेकिन आप देखें कितनी स्पीड से घोड़े आगे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपने लगाम जो है वो थाम ली है। ये आपकी भी एनर्जी फील हो रही है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी फील हो रही है। तो अगर मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूं कि जनाब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, येस, देर आर 100% चांसेस कि आप अपने पार्टनर से फ्यूचर में मिलेंगे। कहीं पर भी आपकी एक्सीडेंटल या किसी भी तरीके से आपकी मीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर वो हो भी रही होगी ना, तो एक तो सबसे पहली बात वो आप पर रिवील हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आप सेंस कर लेंगे कि यहाँ मेरी पॉसिबिलिटी है, इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमारी मीटिंग हो सकती है। तो आप शायद डिलिबरेटली नहीं चाहेंगी या चाहेंगे कि आपका उनसे सामना हो। और ये ऐसा नहीं है कि आप उनका सामना करते हुए आपको लग रहा है कि दोबारा से सुलह हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज़ समथिंग लाइक कि आपने अपने पैशन को दबा दिया है, और उन्होंने भी जो है वो सब कुछ जानते हुए भी जो है उन्होंने एफ़र्ट, जब एक बंदा एफ़र्ट ही नहीं करना चाह रहा, जब एक बंदे की नीयत ही नहीं है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है, तो मुलाकात होगी या ना होगी का तो सवाल ही यहाँ पर, जिसे कहना चाहिए, पैदा ही नहीं होता। लेट्स सी मोर गाइडेंस के यहाँ पर क्या आती है। इन कार्ड्स को मैं ऊपर कर देती हूँ बिकॉज़ यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। लेकिन हम फर्दर देखते हैं कि विल ही और शी विल मीट यू। ये फ्यूचर भी हो सकता है, ये कमिंग वीक्स भी हो सकते हैं, ये मंथ्स भी हो सकते हैं। सी रिलीज़, जैसे मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के वक्त में कहा था, जॉय का कार्ड हमारे पास दो वक्त में क्वेस्ट। सी बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अबंडेंस। अगर आप ये दो चीज़ें देखें, आई विल शो यू इन द कैमरा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, आपको अब किसी की ज़रूरत है नहीं। रिलीज़ का कार्ड यहाँ पर आप देखेंगे, जो हाई प्रीस्टिस के नीचे ही जो है वो रिलीज़ का कार्ड है, विच शोज़ के आपके ऊपर जब वो अपने माइंड गेम्स कर रहे होते थे, तो आप उनके माइंड गेम्स को रीजंस के तौर पे लेती थी या लेते थे, बिकॉज़ वो आपको रीजंस एक्सक्यूज़ेस की फॉर्म में देते थे, सीक्रेटिव थे, कुछ बताते थे, कुछ नहीं बताते थे, अपनी ही बिला वजह की मैनिपुलेटिव स्टोरीज़ क्रिएट करना अननेसेसरीली। तो उसकी वजह से आप उनकी हर रीज़न को उनकी रीज़न ही समझते थे। आपको लगता था कि भाई जो जेन्युइन एक्सक्यूज़ बताई जा रही है ये जेन्युइन एक्सक्यूज़ ही है। अब उसको सुनने में होता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, आपका कॉन्शियसनेस इतनी एक्टिव हो गई कि आपके ऊपर चीज़ें रिवील हो जाती थी। और अब जब आप बैठकर कभी सोचते हैं कि भाई वो कभी बैठें, आपने शायद एक दो दफ़ा मुझे लगता है क्वेश्चंस भी किए होंगे, लेकिन उनके पास आपके क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं होते। जिसे कहते हैं ना, झूठे की याददाश्त नहीं होती, ये वो वाली सिचुएशन लग रही है। उसमें फिर ये हुआ कि इतना वेटिंग, इतना वेटिंग, इतना लॉन्ग गेम, इतना वेटिंग गेम हुआ है
कि आपने खुद ही उन तमाम डिज़ायर्स को, उन तमाम चीज़ों को जो है वो आपको डायरेक्शन जब क्लियर मिली कि मेरी खुशी इससे है लेकिन फिर मुझे मिल नहीं रही, मेरा जॉय इससे है लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा, हमारे कंट्रोल में फिर भी ये हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से आप उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और उन्होंने भी शायद कुछ इसी तरीके की एनर्जी एब्जॉर्ब की या रिसीव की आपकी तरफ से, और उन्होंने भी शायद अपना फ़ायदा देखा। अब हुआ ये है कि इस दौरान मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब यहाँ क्लियर हो गया कि बहुत लंबा अरसा हो गया है, और इस लंबे अरसे में ये हुआ है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी खो दिया है अपनी लाइफ में से, गॉड फॉरबिड डेथ भी हो गई कुछ ऐसे लोगों की जो शायद आपके इस रिलेशनशिप के अंदर शायद आपके लिए सपोर्टिंग टूल्स बन जाते, लेकिन वो सपोर्टिंग टूल्स नहीं बने। दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि इस दौरान बहुत से लव्ड वंस को आप लोग अपने अपनी फैमिलीज़ में खोते चले गए, तो टाइम जो है वो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और बार बार आप लोग ये सोचते थे कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे, एक प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये कि आप लोग फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे ज़रूर, चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन आपके पास खुद चार्ज है इस बात का कि आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, आपको मालूम है। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मैं इस माइंडसेट में और इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ कि अब मैं इस लोनलीनेस को, इस सॉलिट्यूड को ही इंजॉय करता हूँ, ये वाली बात है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो एक और बात ये भी क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि अगर वो आपसे फ्यूचर में कहीं पे भी मिलेंगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, या तो वो आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे या पूछेंगी, या आपके पास बहुत सारे सवालात और होंगे उनके लिए। लेकिन एक और बात यह है कि वो आपसे कितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आपके पास उन तमाम बातों के जवाबात होंगे, लेकिन आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो शायद वो आपको रोक दें, वो आपको पॉज का कहें, वो डबल माइंडेड हो जाएं, वो आपको कोई रीज़न, कोई क्लैरिफिकेशंस देते, यानी कि वही वाली बात है कि उनके पास माइंड गेम्स, जो जिस चीज़ से रीडिंग स्टार्ट हुई थी उसी रीडिंग जो है वो मुझे कंक्लूडिंग नज़र आ रही है कि उनको आपको फेस करते हुए बहुत डर लग रहा है। तो वो शायद इंटेंशनली भी नहीं चाहते कि आपसे उनकी कभी एक्सीडेंटल जो है वो मीटिंग हो जाए, क्योंकि उसमें होगा ये कि उनके जहन में यही है कि मुझे कभी भी मिलेगी या मिलेगा तो इसके पास सवालात के अंबार होंगे, और मैं सवालात की क्या जवाब दूंगा या दूंगी। अब आप यहाँ पर देखें, इस पूरी सिचुएशन में हुआ ये है कि अबंडेंस दोनों ही के पास है, लेकिन आपका सोचते 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 आप में अबंडेंस आई है, आप में ग्रोथ आई है, और उनके पास भी अबंडेंस है लेकिन वो एक लॉस डेफिनेटली फील करते हैं, और वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। आप देखें दोनों पिक्चर में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको फ्यूचर में मिलेंगे या कभी आपकी उनसे मीटिंग होगी। मेरा क्वेश्चन मीटिंग से रिलेटेड था। इस वक्त हम जिनकी भी एनर्जीज़ में ट्यून इन हैं, तो येस, आप लोगों के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट एक्चुअली। तो आप दोनों ही चाहें तो मीटिंग करना आप लोग के लिए मुश्किल नहीं है। आपको भी यह बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं मीटिंग का इनिशिएटिव लूँगी भी या लूँगा भी तो आगे से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं यहाँ पर आपको एडवाइस भी नहीं करूँगी कि आप उनको कॉल या टेक्स्ट करके ये बात पूछेंगे क्या हम फ्यूचर में कभी कोई एक मीटिंग कर सकते हैं। उनको आपके साथ मीटिंग करने में एक फ़ियर है, और वो फ़ियर यही है कि उनके पास आपके क्वेश्चंस के जवाबात नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये गिल्ट होता है। मुझे यहाँ क्लियर फील हो रहा है कि उनको ये गिल्ट होता है कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस एक्चुअली वही होंगे जो वो रीजंस आपको देते थे। तो फ्यूचर में येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल मीट योर पार्टनर। इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी योर एक्स हस्बैंड, इट कुड बी योर एक्स लवर, इट कुड बी एनी वन टू whom you loved, but the point is that मे बी आप भी अब नहीं चाहते कि आप उनसे मिलें, बिकॉज आप बहुत थक गए हैं, शायद आपको जवाबात खुद ही मिल गए हैं। एंड सी, लुक एट द हैंड्स ऑफ दिस लेडी, आपको जवाबात खुद ही मिल गए हैं। तो नाउ द पर्सन इज़ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि भाई जवाबात भी सब कुछ खुद मिल गए हैं, और तो फिर मीटिंग हो या ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यहाँ से एक और कार्ड कोशिश करूँगी कि एक कार्ड आए, बट आई कैन नॉट स्टॉप। अगर ख़ुद ब खुद 2-3 कार्ड्स आ जाएं तो हम इस रीडिंग को कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये करती हूँ कि मैं लास्ट में आपके लिए येस और नो क्वेश्चन भी निकालती हूँ।
आप अपने जहन में अपना क्वेश्चन सोच के रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है, बट आई विल टेक वन कार्ड। लेट्स सी वन कार्ड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो मैं बिल्कुल रीडिंग के एंड में लूँगी, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा इस पूरी रीडिंग का कंक्लूजन। सी, हार्ट चक्रा। दैट मीन्स कि आप लोगों का जब हार्ट चक्रा एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, जॉय की जो बात आई थी यहाँ पर, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन को और आपको पता है कि आप दोनों को जॉय का कार्ड एक तरीके से हमारे पास ये थर्ड कार्ड आया है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू नो वेरी वेल, you and your partner know this very well, that you feel joy, you feel completion, you feel family, you feel foundation, you feel achievement with each other. But the point is कि वो तभी तो possible है जब आपके पर्सन या आप जो हैं वो हार्ट चक्रा यानी अपने दिल पे काम करें। आप लोग इमोशन एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, दोनों एक दूसरे को बताना छोड़ दिया है, दोनों एक दूसरे के लिए पैशन फ़ील करते हैं, बताना छोड़ दिया है, दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत फ़ील करते हैं, कहना छोड़ दिया है। तो आई थिंक आपके पार्टनर को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनको इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को और अपनी इमोशनल लाइफ के अंदर बैलेंस लेकर आएँ। दिस इज़ पॉसिबल अगर वो जो है सॉरी अगर वो इसके ऊपर काम करना चाहें तो येस, दिस इज़ वेरी क्लियरली पॉसिबल। नाउ वील टेक अ येस नो सेशन। दिस इज़ गोइंग टू बी, आपने अपने जहन में कोई भी क्वेश्चन सोचा हुआ है तो उस क्वेश्चन का मुझे नहीं पता, बट थ्रू द कार्ड आई कैन ओनली टेल यू दैट इज़ इट अ येस और इज़ इट अ नो। गिव योर सेल्फ अ पॉज, अपने क्वेश्चन को अपने जहन में लेकर आइए and let's see the answer. It's a yes. I'll not tell you the details, but it's a yes. आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो it's a yes. एंड आई होप एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि आपने अगर ये पूछा था कि वाकई मीटिंग होगी या नहीं होगी, वाकई कॉल या टेक्स्ट आ जाएगा या आ जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स अ येस। वरना कोई और क्वेश्चन होता तो इट वाज वे बेटर, क्योंकि रीडिंग आपकी पहले हो चुकी थी और येस नो क्वेश्चन मैंने बाद में किया है। तो ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग का क्वेश्चन ये था कि विल यू मीट योर पार्टनर, विल यू मीट योर पर्सन, विल यू मीट योर लवर, विल यू मीट योर एक्स लवर अगेन इन द कमिंग फ्यूचर। तो येस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। तो ये आप लोगों की वीडियो, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सर्कल में आपको किसी को ये रीडिंग रेफ़र करनी हो तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लोगों के आ जाने से, चले जाने से, अच्छे लोग आ जाएं तो लाइफ को एंजॉय करें, और जो लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं ड्यू टू XYZ रीज़न, उनका चले जाना भी किसी वजह की वजह से, किसी वजह ही की वजह से है, ठीक है। तो आई विल कम अप विद द अनदर फ्रेश रीडिंग वेरी सून। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।